तो दोस्तों इंडस बैंक ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो अच्छे लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली कंपनी को उसे लाख्स में दिया गया है। मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे किया हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो कंपनी ने जनरेट किए थे 12,939 करोड़ के आसपास, पिछले साल 10,719 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी के रेवेन्यू बढ़ के 13,529 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल बात करें तो साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बेहतरीन तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 28% के 27 से 28% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली साल से साल। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 4 से 4.5% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो नेट इनकम जो है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का इंटरेस्ट इनकम क्या है वो देख लेते हैं, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो कंपनी का यहीं से जनरेट होता है। पिछले क्वार्टर में 10,729 करोड़ जनरेट किए थे, पिछले साल मात्र 8,708 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 11,247 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू पहुंचता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे भी कंपनी का रेवेन्यू जो है वो साल से साल और क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का नेट एक्सपेंडिचर क्या है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे अगर देखें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 9,108 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 7,174 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 9,620 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे देखें तो कंपनी के खर्चे थोड़े से ज़्यादा है कंपेयर टू पिछले साल और पिछले क्वार्टर, क्योंकि देखा जाए तो आपको पता चल जाएगा आगे जब कंपनी का प्रॉफिट आप देखेंगे तो पता चल जाएगा खर्चे जो है वो थोड़े से ज़्यादा इस क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 2,124 करोड़ था, पिछले साल 1,805 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 2,202 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अगर देखा जाए तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 22% के आसपास की, 22 या 21% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल से साल और क्वार्टर आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ये इसलिए क्योंकि कंपनी को इस क्वार्टर में प्रोविजन के रूप में कम पैसे खर्च करने पड़े। इस क्वार्टर में कंपनी ने मात्र 973 करोड़ खर्च किए थे, जबकि पिछले साल 1141 करोड़ कंपनी ने खर्च किए थे। यहीं पर अगर आप देखेंगे तो 150 करोड़ के आसपास का डिफरेंस है पिछले साल के मुकाबले प्रोविजन के अंदर। तो इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रोविजन में पैसे बचाए हैं, जो कि एक अच्छी बात है। चलिए कंपनी का ईपीएस देख लेते हैं और फिर एनपीए देख लेते हैं क्या चेंजेस देखने को मिले। ईपीएस की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 27.5 रुपये के आसपास, पिछले साल 23 रुपये के आसपास, अभी देखें तो बढ़ के 28.5 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ईपीएस के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको साल दर साल और क्वार्टर देखने को मिल रही है। नेट एनपीए की बात करें, पहले चलिए ग्रोस एनपीए देख लेते हैं। पिछले साल 2.11 था, अभी देखें तो गिर के 1.93 के आसपास है। तो ग्रॉस एनपीए के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको मतलब गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। नेट एनपीए की बात करें तो नेट एनपीए भी देखा जाए तो पिछले साल कंपनी का नेट एनपीए 0.61 था, अभी देखें तो गिर के 0.57 के आसपास था। पिछले क्वार्टर में भी 0.58 था। तो यहाँ पे भी देखें तो कंपनी का जो नेट एनपीए है उसके अंदर भी कंपनी के जो नेट एनपीए के अंदर भी गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी के ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए सभी चीज़ के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको देखने को मिली है। कंपनी का डेप्ट इक्विटी रेशियो भी देखें तो पिछले साल 0.72 था, अभी देखें तो गिर के 0.52 है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कंपनी के द्वारा दिए गए अच्छे नंबर दिए गए। कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ाई है, इंटरेस्ट इनकम भी बढ़ा है, कंपनी का एनपीए भी कम हुआ है और कंपनी ने प्रोविजन में भी पैसे बचाए। तो ओवरऑल देखें तो नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं। देखते हैं कल मार्केट कैसे रेट करेगा, लेकिन हो सकता है थोड़ी बहुत तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।